हेलो, मैं शीतल कुमार स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फोड़ो पर। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण राजवंश। हमारे भारतीय इतिहास में कौन कौन से महत्वपूर्ण राजवंश हुए हैं, उन राजवंश के संस्थापक कौन थे, उन राजवंश की राजधानी क्या थी, साथ ही उस वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों, हर एग्ज़ाम में हमें यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। फर्स्ट है हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो है बिंबिसार। कौन है हर्यक वंश का संस्थापक? बिंबिसार। इसकी जो राजधानी थी, स्टार्टिंग में थी राजगृह, बाद में वो शिफ्ट हो गई पाटलिपुत्र। इसका जो लास्ट रूलर है, अंतिम शासक है हर्यक वंश का, वो है नागदशक। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक है वो है शिशुनाग। आपको याद हो जाएगा, वंश से ही रिलेटेड है। इसकी जो राजधानी है वो है राजगीर, बाद में शिफ्ट हुई वैशाली, और वैशाली के बाद लास्ट में बनी पाटलिपुत्र। इसका जो अंतिम शासक है वो है महानंदीन। कौन है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक? महानंदीन। नेक्स्ट है नंद वंश। नंद वंश की जो संस्थापक है वो है महापद्म नंद। इसकी जो कैपिटल है वो है पाटलिपुत्र। इसका जो अंतिम शासक है वो है गणानंद। गणानंद को मारने के बाद मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी हमारी। मौर्य डायनेस्टी के जो संस्थापक हैं वो है चंद्रगुप्त मौर्य। इन्हें फर्स्ट इसे नेशनल किंग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को। इसकी जो राजधानी थी मौर्य वंश की वो थी पाटलिपुत्र। इसका जो अंतिम शासक था मौर्य वंश का वो था बृहद्रथ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट आता है शुंग वंश। शुंग वंश के जो संस्थापक हैं वो है पुष्यमित्र शुंग, और इसकी जो कैपिटल है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के बाद जो शिफ्ट हो गई थी कैपिटल वो थी विदिशा। इसके जो अंतिम शासक हैं शुंग वंश के वो है देवभूति। आफ्टर दैट आता है कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक है वासुदेव कण्व। इनकी जो राजधानी थी वो है पाटलिपुत्र, और इनका जो अंतिम शासक था इस वंश का, कण्व वंश का, वो था सुशर्मन। फिर आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है, बट अगर वास्तविक संस्थापक की बात की जाती है गुप्त वंश के तो वो है चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिसे महाराजा धीराज की उपाधि मिली हुई है। इसकी जो कैपिटल है वो है पाटलिपुत्र, और इसका जो अंतिम शासक है गुप्त वंश का वो है स्कंदगुप्त। फिर आता है हमारा चोल वंश। चोल वंश का जो संस्थापक है वो है विजयालय चोल। इसकी जो कैपिटल है स्टार्टिंग में थी पुहर, फिर शिफ्ट हुई तंजावुर। इसका जो अंतिम शासक है चोल वंश का वो है राजेंद्र चोल थर्ड। नेक्स्ट आता है हमारा सातवाहन। सातवाहन जो डायनेस्टी है इसके जो संस्थापक हैं वो है सिमुक। इसकी जो कैपिटल है पहले थी प्रतिष्ठान, इसके बाद शिफ्ट हो गई अमरावती। ये साउथ इंडिया का पार्ट है, साउथ इंडिया में था सातवाहन वंश। अमरावती आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। इसका जो अंतिम शासक है वो है यागश्री सतकर्णी। इंपॉर्टेंट है यागश्री सतकर्णी, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। नेक्स्ट कुषाण वंश। कुषाण वंश का जो संस्थापक है वो है कजुला केडेफिस, और वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं या फिर इंपॉर्टेंट रूलर की बात करते हैं तो वो कनिष्क है। लेकिन अगर संस्थापक पूछा जाता है आपसे तो आपको ऑप्शन में ये दिया हुआ होगा काजुला कडाफिस, और अगर ये नहीं दिया है, अगर कनिष्क दिया है तो आप कनिष्क पे टिक लगाएंगे। इसकी जो कैपिटल है वो है बेग्राम, लास्ट में पेशावर, उसके बाद में तक्षशिला, और तक्षशिला के बाद शिफ्ट हुई हमारी मथुरा में। इसका जो अंतिम शासक है वो है कीपू नंदा। नेक्स्ट है पल्लव। पल्लव डायनेस्टी के जो संस्थापक हैं वो है सिंह विष्णु। कौन है? सिंह विष्णु। इसकी जो कैपिटल है वो है कांचीपुरम। इसका जो अंतिम शासक है वो है अपराजित वर्मन। कौन है? अपराजित वर्मन। नेक्स्ट आता है हमारा चालुक्य। चालुक्य जो वंश है उसका जो संस्थापक है वो है पुलकेशिन प्रथम। इसकी जो कैपिटल है वो है बादामी, और इसका जो अंतिम शासक है वो है कीर्तिवर्मन द्वितीय। चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन है? कीर्तिवर्मन द्वितीय। नेक्स्ट आता है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक है वो है दंती दुर्ग। इसकी जो कैपिटल है वो है मान्यखेत। ये भी साउथ के ही वंश है, साउथ इंडिया में था ये वंश भी। मान्यखेत इसकी कैपिटल थी, और इसका जो अंतिम शासक है वो है इंद्र फोर्थ।
स्लेव या ममलुक डायनेस्टी, इसे इल्वरी डायनेस्टी भी कहते हैं। इसका जो संस्थापक है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। स्टार्टिंग में स्लेव डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई थी, तो हमारी जो इनिशियल कैपिटल थी वो थी लाहौर, जो बाद में शिफ्ट हो गई थी कहाँ पे, दिल्ली में। और ये किसने शिफ्ट करी थी, तो इल्तुतमिश ने शिफ्ट करी थी। इसका जो अंतिम शासक है वो है केकुबाद, कभी कभी कायूमर्स भी लिखा हुआ आता है, क्या होता है, कायूमर्स या केकुबाद। नेक्स्ट हमारी डायनेस्टी आती है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के जो संस्थापक है वो है जलालुद्दीन खिलजी। इसकी जो कैपिटल है वो है दिल्ली। अंतिम शासक जो है वो है खुसरो खां। लेकिन अगर आपको खुसरो खां नहीं दिया हुआ होता है तो आपको मुबारक शाह खिलजी इसका अंतिम शासक करना है। नॉर्मली आपको दिया हुआ होगा खुसरो खां ही दिया हुआ होगा। अंतिम शासक कौन है खिलजी डायनेस्टी का, खुसरो खां। नेक्स्ट है हमारा तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का जो संस्थापक है वो है गयासुद्दीन तुगलक। इसकी जो कैपिटल है वो है दिल्ली। तुगलक डायनेस्टी का अंतिम शासक है नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। लेकिन आपको नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह अगर नहीं दिया है ऑप्शन के अंदर तो आप करेंगे फिरोज शाह। वैसे आपको नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह दिया हुआ होगा, बट कई बार लास्ट, क्योंकि इंपॉर्टेंट रूलर फिरोज शाह रहा है लास्ट, बट अंतिम शासक की बात करते हैं तो नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। नेक्स्ट है सैयद डायनेस्टी। इसके जो संस्थापक है वो है खिज्र खां। इसकी जो कैपिटल है, जो राजधानी है, दिल्ली है। इसका जो अंतिम शासक है वो है आलम शाह। अगर आलम शाह नहीं दिया है तो मोहम्मद शाह। नॉर्मली आपको आलम शाह दिया हुआ होगा। सैयद डायनेस्टी का अंतिम रूलर कौन है, आलम शाह। इसके बाद आता है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के जो संस्थापक हैं वो है बहलोल लोधी। इसकी जो कैपिटल है वो है दिल्ली। इसका जो अंतिम शासक है लोधी डायनेस्टी का, लोधी वंश का, वो है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के बाद मुगल एम्परर स्टार्ट हुआ था। जो मुगल डायनेस्टी है इसका जो संस्थापक है वो है बाबर। कौन है, बाबर। इसकी जो इनिशियल कैपिटल थी वो थी आगरा। आगरा के बाद शिफ्ट हुई फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी के बाद शिफ्ट हुई लाहौर, और लाहौर के बाद लास्ट में जो कैपिटल बनी वो बनी दिल्ली। इसका जो अंतिम शासक है वो है बहादुर शाह जफर सेकंड, जो 1857 के रिवॉल्ट में हमारा लीडर बना था। नेक्स्ट आता है हमारा सूर डायनेस्टी। जो सूर वंश है इसका जो संस्थापक है वो है शेर शाह सूरी। इसकी जो कैपिटल है वो है सासाराम बिहार। कहाँ है इसकी कैपिटल, सासाराम बिहार। ये हम पूरा पढ़ चुके हैं जब मुगल एम्परर पढ़ रहे थे। इसका जो अंतिम शासक है वो है आदिल शाह सूरी। कौन है सूर डायनेस्टी का अंतिम शासक, आदिल शाह सूरी। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको इस जो वीडियो है उसका जो PDF लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।